ओम श्री गणेशाय नमः। जब अधर्म बढ़ता है और संकट चारों ओर से घेर लेते हैं, तब गणेश भगवान का संकष्टी चतुर्थी व्रत मुक्ति का मार्ग दिखलाता है। ये व्रत न केवल जीवन के कष्टों को हरता है, बल्कि बुद्धि, ज्ञान और शुभता भी प्रदान करता है। जो भक्त सच्चे मन से संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं, उन्हें विघ्नहर्ता भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। संतानहीन को संतान सुख मिलता है, दरिद्रता दूर होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। गणपति बप्पा अपने भक्तों के मार्ग में आने वाले सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं और उन्हें सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। संकट हरता गणेश भगवान का ये पावन व्रत हर भक्त के जीवन में मंगल ही मंगल भर देता है। इसी शुभकामना के साथ आप सभी पर भगवान गणेश जी की कृपा सदैव बनी रहे और आप सभी को चैत्र कृष्ण चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी, जो कि इस बार मंगलवार के दिन पड़ रही है और मंगलवार का दिन होने के कारण ये अंगारकी चतुर्थी भी है, इस व्रत से संबंधित पौराणिक कथा सुनेंगे। विघ्नहर्ता भगवान गणेश आपके सभी विघ्नों को दूर करेंगे। चैत्र मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी की कथा। एक समय देवी पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे गणेश जी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस दिन भोजन क्या करना चाहिए? चैत्र मास के गणपति देवता का क्या नाम है? उनके पूजन आदि का क्या विधान है? सो ये सब आप मुझसे कहिए। तब गणेश जी कहने लगे, हे माते, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखकर रात में षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराने के बाद ही इस दिन फलाहार करना चाहिए। यह व्रत सभी प्रकार के संकटों का नाश करने वाला है। इस दिन शुद्ध घी के साथ बिजौरे नींबू का हवन करने से बाजन स्त्रियां भी पुत्रवती हो जाती हैं। हे देवी, इसका इतिहास बड़ा विचित्र है। मैं उसे कह रहा हूँ, इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिल जाती है। अब हे माते, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नाम के एक राजा हुए। वे अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से पालन किया करते थे। उनकी प्रजा भी उन्हें बहुत प्रेम करती थी। उनके राज्य में कोई भी निर्धन गरीब नहीं था। चारों वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने धर्मों का पालन किया करते थे। प्रजा को चोर डाकू आदि का बिल्कुल भी भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, दयालु, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर शासन राज्य होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इसके बाद महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उनके द्वारा दिए गए उपदेश से उन्हें बाद में पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का सारा भार अपने मंत्री धर्मपाल पर सौंपकर तरह तरह के खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। राज्य शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य द्वारा समृद्ध हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे सभी धन का उपभोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे लड़के की पत्नी अत्यंत धर्मपरायणी थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी आने पर उसने बड़ी भक्ति भाव से गणेश जी की पूजा की। उसका पूजन और व्रत देखकर उसकी सास एक दिन उससे कहने लगी, अरे, क्या तंत्र मंत्र के द्वारा तू मेरे पुत्र को अपने वश में रखने का उपाय कर रही है? बार बार सास के मना किए जाने पर भी जब बहू नहीं मानी तो सास ने कहा, अरे दुष्टा, तू मेरी बात क्यों नहीं मान रही? मैं तुझे पीट कर ठीक कर दूंगी और ये सब तांत्रिक अभिचार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सासू माँ के इस प्रश्न के उत्तर में बहू कहने लगी, हे सासू माँ, मैं तो संकट नाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। ये व्रत अत्यंत ही शुभ फलदायक होता है। अपनी बहू की बात सुनकर उसने फिर अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी तो जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे कई बार मना करने पर भी वह मानती नहीं। तुम इसको मार पीट कर ठीक कर दो ताकि यह इस प्रकार का तंत्र मंत्र करना छोड़ दे। और मैं किसी गणेश जी को नहीं जानती। ये कौन है और इनका व्रत कैसे होता है? अरे, हम लोग तो राजकुल के मनुष्य हैं।
फिर भला हम लोगों पर किस प्रकार की विपत्ति आएगी और ये किस तरह की विपत्ति को नष्ट करेंगे। इस तरह माँ की बातों में आने के बाद बेटे ने अपनी पत्नी को खूब मारा पीटा और इतनी पीड़ा सहने के बाद भी पत्नी ने गजानन जी की पूजा या व्रत करना बंद नहीं किया। उसने गजानन का व्रत किया। पूजा करने के बाद वह गणेश जी को याद करती हुई, उनका स्मरण करती हुई सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, आप किसी भी तरह का कष्ट मेरे सास ससुर को दे दीजिए ताकि उनके मन में आपके प्रति भक्ति जाग जाए। और फिर तो गणेश भगवान जी ने बहू की भक्ति को देखकर और उस पर प्रसन्न होकर देखते ही देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छुपा कर रख दिया। बाद में उसके वस्त्र आभूषण आदि उतार कर राजमहल में फेंक दिए और खुद अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को बहुत तेजी से पुकारा, लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ चला गया। महल में उसके सभी वस्त्र आभूषण तो हैं, लेकिन राजकुमार कहाँ चला गया है? किसने ऐसा निंदनीय काम किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ गया? राजा की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ चला गया इसका मुझे नहीं पता। मैं अभी गांव, नगर, बाग, बगीचे सब जगह पर खोज कर आता हूँ। इसके बाद राजा ने अपने मंत्रियों से, अपने सारे सेवकों से कहा, हे अंगरक्षकों, हे मंत्रियों, मेरे पुत्र का जल्दी ही पता लगाओ। राजा का आदेश पाकर राजा के दूत और सेवक सभी लोग जगह जगह पर राजकुमार की खोज करने लगे। जब कहीं भी पता नहीं लगा तो आकर राजा से डरते डरते उन्होंने निवेदन किया कि महाराज, अपहरण कर्मियों का तो कहीं कोई सुराग नहीं मिला और राजकुमार को भी किसी ने आते जाते कहीं भी नहीं देखा। उनकी बातों को सुनकर फिर राजा ने अपने मंत्री को बुलवाया। मंत्री से राजा ने पूछा कि बताओ, मेरा पुत्र कहाँ है? हे धर्मपाल, मुझे साफ साफ बता दो कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके वस्त्र आभूषण तो दिखाई दे रहे हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा, तेरे कुल को नष्ट कर दूंगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। अब राजा द्वारा डांट पड़ने पर वह मंत्री हैरान रह गया। फिर मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, हे राजन, मैं पता लगाता हूँ, इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का तो कोई गिरोह ही नहीं है और न ही आपके राज्य में डाकू आदि रहते हैं। फिर भी हे महाराज, पता नहीं किसने ऐसा नीच कर्म किया और न जाने राजकुमार कहाँ चला गया। तब धर्मपाल ने आकर महल में अपनी पत्नी और अपने पुत्रों से इस बारे में पूछा। उसने अपनी सारी बहुओं को भी बुलाकर पूछा कि बताओ, राजकुमार कहाँ है और यह नीच कर्म किसने किया है। अगर राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मुझ अभागे के वंश का विनाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी, हे पिताजी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, इसलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए, तभी आपका ये संकट दूर हो सकेगा। राजा से लेकर नगर के सभी स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध संकट नाशक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। बहू ने कहा, पिताजी, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा, हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। बताओ बेटी, गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है? मैं मंदबुद्धि होने के कारण व्रत के महात्म्य को नहीं जानता हूँ। हे कल्याणी, हम लोगों से जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा कर दो, राजकुमार का पता लगा दो। तब सभी लोगों ने मिलकर कष्टनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ कर दिया। राजा सहित समस्त प्रजाजनों ने गणेश भगवान की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को किया, जिससे गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सब लोगों के देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को सामने देखकर राजा सहित सभी नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और राजा के प्रसन्नता की तो सीमा ही नहीं रही। राजा कह उठे, हे गणेश जी भगवान, आप धन्य हैं और इस मंत्री की कल्याणी पतोह भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के यहाँ जाकर भी लौट आया है। इसलिए अब सब लोग इस संतानदायक और कष्ट निवारक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक करते रहें।
अपनी माता पार्वती को इस प्रकार व्रत का विधान बताकर गणेश भगवान मौन हो गए। ये सारी कथा धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे सुनाई थी और कहा, हे धर्मराज, त्रैलोक्य में इस व्रत से बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। हे धर्मराज, आप भी अपने नगर के और अपने समस्त क्लेशों के नाश के लिए इस व्रत को अवश्य कीजिए। श्री कृष्ण भगवान के श्रीमुख से इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनकर तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भक्तिभाव से चैत्र कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और गणपति भगवान की कृपा से अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। चतुर्थी तिथि आने पर स्नान करने के बाद सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी से बनी भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। गणेश जी को स्नान कराना चाहिए। इसके बाद जनेऊ धारण करानी चाहिए। अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर, इत्र आदि गणपति को अर्पित करने चाहिए। वस्त्र अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, फूलों से श्रृंगार करें, गणेश मंत्र बोलते हुए दूर्वा अर्पित करें। भगवान को लड्डुओं का या मोदक का भोग लगाएं, कपूर जलाएं, धूप दीप से आरती उतारें। पूजा करने के बाद भगवान से सच्चे मन से क्षमा याचना करें। अंत में बचा हुआ प्रसाद अन्य सभी भक्तों को बांट दें। अगर संभव हो सके तो घर में ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दें। इस प्रकार जो भी विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को समर्पित यह व्रत करता है, उनके सभी कष्टों का नाश हो जाता है और उन पर सदैव गणेश भगवान की कृपा बनी रहती है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास बड़े कठोर हृदय की स्त्री थी। वह अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। एक दिन सास ने अपनी बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी ही दूर पर गणेश जी का एक मंदिर था। वहां पर लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इसी प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। अब दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। अब वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से उनकी आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी उन्होंने मकान और एक दुकान भी बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आया करती। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने का सोचा। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, ये तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुमने उससे विवाह किया तब तो तुम्हारी बड़ी बेइज्जती होगी। लेकिन राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, भाभी, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं उसी से विवाह करूंगी। अब भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और इस विवाह के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में ये बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। ये बात सुनते ही अब तो नगर के सभी लोग उस मंदिर में आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और भी बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए। अब वह भूखों मरने लगी। एक दिन रोती धोती वह भी गणेश जी के उसी मंदिर में आ पहुंची। पहुंचकर वह मालिन के बेटे से कहने लगी, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे दो, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर पर आई तो उसने अपनी सास को पहचान लिया। तब वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू कहने लगी, माँ जी ये तो आपका पोता है और ये घर भी आपका ही है, ये दुकान भी आपकी ही है।
जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने ही हमारी रक्षा की, हमारी सहायता की। बहू की बात सुनकर सास को बड़ा पश्चाताप हुआ। फिर बोली, मेरी करनी तो मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और अपने पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सबको देना। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। अमर सुहाग और पीहर देने वाली गणेश भगवान की कहानी। एक बार की बात है, एक भाई और बहन थे। बहन का विवाह हो चुका था और भाई भी अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहा करता था। बहन का नियम था कि वो अपने भाई का चेहरा देखकर ही भोजन किया करती, इसलिए हर रोज वो सुबह उठती और अपनी ससुराल में घर का सारा काम जल्दी जल्दी करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाया करती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणपति, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते। एक दिन वह अपने भाई के घर पहुंची तो उदास होकर भाई का मुंह देखकर बैठ गई। भाभी ने पूछा, तुम्हारे पैरों में क्या हो गया है? ये सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ गए हैं। सुनकर लड़की की भाभी ने अपने पति से कहा कि सुनिए, आपकी बहन जब आती है तो रास्ते में झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उनके पाँव में चुभ जाते हैं। आप रास्ते को साफ करवा दो। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया। सारे कांटे भी हटा दिए। सफाई के कारण भगवान गणेश जी की मूर्ति का वो स्थान भी वहां से हट गया। अब तो ये देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को लेकर जा रहे थे तो उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है। वो अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका ये रोज का नियम है। तब लोग कहने लगे, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। अब उधर रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। आज उसने देखा कि जंगल में तो सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह थोड़ा और आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने भाई के घर जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रख दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा बोलकर वह हर दिन की तरह आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो फिर हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वो उठकर बैठ जाएगा। ये सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां तो कोई नहीं था। फिर वो सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुन लिया वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और सामने ही भाई का शव रखा है। तब उसने पत्तियों को बताए हुए नियम के अनुसार भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। भाई तुरंत उठकर बैठ गया। फिर भाई बहन से बोला कि मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली कि ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने अपनी सारी बात अपने भाई को बता दी। मान्यताओं के अनुसार ये है गणेश भगवान की कहानी, जिसे सुनने पर भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए चौथ माई की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए चौथ माता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करा करती। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है।
जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ, मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा, हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर वापस न लौटाऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मनी मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा सोचकर वह पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप ये व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन बोली, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए कि साहूकार के बेटे, तू जाग रहा है कि सो रहा है? तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। जा, घर जा और उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बना के बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और बोला, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहां मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उससे मिलकर जरूर वापस आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग बोला, तुम अगर शपथ लेकर जाओ तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर ही तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार साहूकार का वह बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुंच गया। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वो घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी धोई। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पैड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से बंध कर यहाँ आया हूँ, इसलिए डसूंगा तो मैं जरूर। इस प्रकार 7 ही पैड़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन फिर कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने 7 पैड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और जोर से बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जब भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे सब की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल की जय सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दोस्तों, आपको संकष्टी चतुर्थी और चौथ माता की कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय गणेश लिखना ना भूलें। ऐसी ही बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।